सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। दुनिया सहित भारत में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में रोजाना 50,000 से ऊपर कोरोना के नए मामले आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को किसी का इंतजार है तो वह है कोरोना वैक्सीन। दुनिया भर के देश कोरोना वैक्सीन की खोज में लगे हैं। वहीं भारत, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों में कोरोना वैक्सीन अभी क्लिनिकल ट्रायल के चरण में है। कुछ देश तो वैक्सीन की रेस में सबसे आगे निकल चुके हैं। इसी तरह रूस ने वैक्सीन की रेस में बाजी मारते हुए कोरोना का टीका खोज लिया है। रूस ने अक्टूबर में टीकाकरण करने की भी बात कही है। रूस के बाद चीन, यूनाइटेड किंगडम वैक्सीन की रेस में आगे दिख रहे हैं। वहीं अब भारत में वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने साल के अंतिम में कोरोना की वैक्सीन आने की उम्मीद लगाई है। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ सही रहता है तो साल के अंत में हमारे पास वैक्सीन होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन को लेकर ट्वीट किया, मैंने उम्मीद जताई है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत इस साल के आखिर तक कोरोना वायरस का टीका हासिल कर लेगा। हालांकि अभी सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है। वहीं अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो वैक्सीन आना मुश्किल है। आपको बता दें कि देश में कोरोना के 3 टीके विकास के विभिन्न स्तर पर हैं, जिनमें से 2 टीके स्वदेश निर्मित हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने हाल ही में बताया था कि कोविड-19 के 2 स्वदेशी टीकों के मानवीय क्लिनिकल परीक्षण का पहला चरण पूरा हो गया है और परीक्षण दूसरे चरण में पहुंच चुका है। इनमें से एक टीके को भारत बायोटेक ने ICMR के साथ मिलकर बनाया है और दूसरे को जाइडस कैडिला लिमिटेड ने तैयार किया है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित कोविड-19 के संभावित टीके को दूसरे और तीसरे चरण के मानवीय परीक्षण करने की अनुमति दे दी गई है। इसका परीक्षण अगले सप्ताह से शुरू किया जा सकता है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही कंपनी भारत बायोटेक ने पहले 15 अगस्त को वैक्सीन लॉन्च करने की बात कही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वहीं अब साल के अंत में वैक्सीन आने की खबर कितनी सही निकलती है यह भी देखना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि वैक्सीन जल्द आ जाए और देश में सभी वर्ग के लोगों तक इसकी आसानी से पहुंच हो। यह भी सरकार को ध्यान रखने की जरूरत है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।
सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।